क्या आप कभी सुबह उठते ही अपने ही दिमाग की आवाज से हार मान लेते हैं? क्या आप भी अपने अंदर से उठती उन नकारात्मक आवाजों को सुनते हैं जो कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर कुछ खास नहीं है, तेरी किस्मत में जीत नहीं सिर्फ हार लिखी है? अगर हां, तो आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये युद्ध हम सबके भीतर चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जो बाहर नहीं, हमारे खुद के मन में लड़ा जा रहा है, और जब तक हम उस युद्ध को जीतना नहीं सीखेंगे तब तक बाहर की कोई जीत स्थायी नहीं होगी, सच्ची शांति नहीं मिलेगी और ना ही वो सफलता जिसके लिए हम हर दिन भागते हैं। यही बात इस पुस्तक विनिंग द वॉर इन योर माइंड हमें समझाती है, और आज मैं आपको इस किताब की पूरी आत्मा, उसकी सारी सीखें एक जिंदा कहानी के माध्यम से सुनाने वाला हूं। ये कहानी है रवि की, एक आम लड़का जो बिल्कुल हमारी तरह था, जिसकी जिंदगी ऊपर से ठीक दिखती थी। एक नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे, पर अंदर ही अंदर वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो उसे हर दिन तोड़ रही थी। उसके अपने ही विचार उसे हर दिन कमजोर बना रहे थे। वो खुद को नकारा, असफल और औसत समझने लगा था। उसके मन में चल रही आवाजें लगातार कहती थीं, तू कभी कामयाब नहीं होगा, दूसरे तुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तू बस एक और असफलता है। और ये सोच सोचकर उसकी आत्मा थक चुकी थी। वो मुस्कुराता तो था पर अंदर से खाली था। और ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि यही तो होता है हमारे साथ भी। हम बाहर तो हंसते हैं लेकिन अंदर टूट रहे होते हैं, क्योंकि हमारा असली शत्रु हमारे ही विचार बन जाते हैं। रवि की जिंदगी तब बदली जब एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त विशाल से हुई। विशाल से मिलने पर रवि ने मजाक में पूछ लिया, तू तो बड़ा बदल गया भाई, चेहरे पर शांति है, आंखों में चमक है, ऐसा क्या कर दिया? विशाल मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने दिमाग का युद्ध जीतना सीख लिया है। रवि हैरान हुआ, क्या मतलब? तब विशाल ने कहा, देख रवि, असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। और जब तक हम अपने ही मन की नकारात्मक सोच को पहचानकर उससे लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। यह सुनकर रवि थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसी दिन से उसके अंदर भी बदलाव की इच्छा जागी। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा, खुद को बदलने की, अपने विचारों से जूझने की और हर दिन जीतने की। रवि ने सबसे पहले किया सोच पर नजर रखना। पहले तो उसे यह पता भी नहीं चलता था कि उसके दिमाग में कौन कौन से विचार चल रहे हैं, लेकिन अब उसने हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता तो उसे पहचानना शुरू किया। वो उसे तुरंत नोट करता, जैसे मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, दूसरे मुझसे बेहतर है। और फिर वो सोचता, क्या यह सच है? क्या वाकई मुझसे कुछ नहीं होगा? तब उसे समझ आया कि यह तो झूठ है, ऐसे झूठ जो उसने सालों से मान लिए थे। लेकिन अब नहीं, अब वो हर झूठ को एक सच्चाई से बदलने लगा। जैसे मैं बेकार हूं को बदल दिया, मैं ईश्वर की रचना हूं और मेरी काबिलियत अनंत है से। उसने अपने कमरे की दीवार पर हर दिन एक नया सत्य लिखना शुरू किया। हर सुबह उठते ही वो उसे जोर से बोलता, जैसे मैं योग्य हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मैं हार नहीं मानता। और धीरे धीरे उसके दिमाग की दिशा बदलने लगी। रवि को समझ आया कि हमारा दिमाग किसी मांसपेशी की तरह है, जैसा हम उसे अभ्यास कराते हैं वो वैसा ही बनता है। और यही सिद्धांत है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, मतलब दिमाग की लचीलापन। हमारे विचारों के आधार पर दिमाग के पाथवेज बनते हैं, और बार बार अगर हम एक ही तरह से सोचते हैं तो वही हमारा स्वभाव बन जाता है। रवि को अब यह मालूम था, उसे अपने दिमाग को दोबारा ट्रेनिंग देनी है, पुराने पाथवेज मिटाने हैं और नए सकारात्मक रास्ते बनाने हैं। और इसके लिए उसने शुरू किया डेली थॉट जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले रवि अपनी डायरी में 3 बातें लिखता। आज कौन सा झूठ उसके मन में आया, उसने उसे किस सत्य से बदला और उसने पूरे दिन में कौन सा अच्छा कदम उठाया। ये आदत धीरे धीरे उसकी आत्मा को मजबूत करने लगी। अब जब कोई असफलता सामने आती, जैसे एक प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो गया या बॉस ने डांट दिया, तो पहले की तरह वो टूटता नहीं था। अब वो खुद से कहता, ठीक है ये घटना हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूं। फिर वो बाइबिल से एक वचन पढ़ता, जैसे आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, और इस वचन को बार बार दोहराता जब तक कि उसका दिमाग फिर से स्थिर न हो जाए। अब रवि के पास एक अस्त्र था, सत्य, और उसे चलाना आता था। फिर उसने इस प्रक्रिया को और गहरा किया। उसने प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में जोड़ लिया। हर सुबह उठते ही 5 मिनट मौन बैठकर वो ईश्वर से मार्गदर्शन मांगता। वो अपने विचारों को परमेश्वर के सामने रखता।
हे प्रभु, मेरे मन में जो डर है, जो असुरक्षा है, उसे आप दूर करें। और हर बार उसे भीतर से एक शांति मिलती, एक भरोसा कि वो अकेला नहीं है। रवि अब समझ चुका था कि उसकी पहचान किसी असफलता, डिग्री या समाज की राय से तय नहीं होती। उसकी असली पहचान उस परम सत्य में है जो अमिट है। और वो सत्य ये है, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरी आत्मा अनंत है, मेरी ताकत ईश्वर से आती है। और जब यह पहचान भीतर उतरती है तो कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। रवि ने अब न सिर्फ खुद को बदला बल्कि अपने दोस्तों की मदद भी करने लगा। जब उसका दोस्त अनीश उदास होकर बोला, भाई मैं शायद इस नौकरी के लायक नहीं हूं, तो रवि ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तू अपनी काबिलियत को मत देख, तू उस झूठ को देख जो तू सालों से मानता आ रहा है, और उसे सच से बदल। अनीश चौंक गया, क्या मतलब? तब रवि ने वही तरीका बताया, झूठ को पहचानो, उसे लिखो और हर दिन उसे सच्चाई से बदलो। और अगर हो सके तो उस सत्य को जोर से बोलो, उसे सुनो, क्योंकि जब हम किसी बात को बार बार बोलते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही है वो अभ्यास जो रवि कर रहा था। जैसे कोई शरीर को जिम में जाकर ट्रेन करता है, वैसे ही वो अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा था, लगातार, रोज, बिना रुके, और फर्क दिखने लगा। अब रवि के चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी चाल में ठहराव था, और उसकी आंखों में वो चमक थी जो पहले विशाल के चेहरे पर दिखी थी। यही बदलाव हम भी ला सकते हैं अगर हम अपने दिमाग के युद्ध को जीतना सीख जाएं, क्योंकि जीत वहां नहीं है जहां दुनिया ताली बजाए। जीत वहां है जहां हम अपने मन के झूठों को हराकर सच्चाई को पकड़ लेते हैं। रवि को अब सेटबैक्स डराते नहीं थे। अगर कोई गलती होती तो वो खुद से कहता, मैं गलती हूं नहीं, मैंने गलती की है और मैं उससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। ये सोच उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाती, और ये ताकत किसी जादू से नहीं आई। ये एक निरंतर अभ्यास, एक मानसिक ट्रेनिंग और आत्मिक सत्य को अपनाने से आई। अब रवि को समझ आ गया था कि उसे हर दिन अपने मन को एक मैदान की तरह देखना है, जहां हर सुबह जागते ही उसे तय करना है कि वो किस बीज को बोएगा, डर का या विश्वास का, संदेह का या भरोसे का। और वो अब हर सुबह उठते ही पहला काम यही करता था। वो अपने मन के द्वार पर खड़ा होता और पूछता, आज कौन से विचार अंदर आने चाहिए और कौन से नहीं। और यह निर्णय लेने की शक्ति अब उसके पास थी, क्योंकि उसने विचारों को देखने, पकड़ने और बदलने का अभ्यास कर लिया था। वो अब हर बार जब कोई पुराना डर उसके सामने आता, जैसे कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, कहीं लोग मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं फिर से असफल ना हो जाऊं, तो वो तुरंत रुकता, उस डर को पहचानता, फिर बाइबल से एक सच्चाई निकालता और उस डर के मुंह पर पटक देता। जैसे जब डर कहता, तू असफल है, तो रवि कहता, The Lord has not given me a spirit of fear, but of power, love and a sound mind. और धीरे धीरे उसका दिमाग यही सुन सुनकर नए रास्ते बनाता गया। अब वो खुद को डर से बाहर खींचने लगा था। वो अब हालात के हिसाब से नहीं, सच्चाई के आधार पर जीने लगा था। और यही बदलाव उसकी जिंदगी को गहराई से रूपांतरित करने लगा। पहले जहां वो हर चुनौती को एक खतरा मानता था, अब उसे वो अवसर लगने लगे। पहले जहां वो अकेलापन महसूस करता था, अब उसे एहसास होता कि परमेश्वर हर पल उसके साथ है। पहले जहां वो खुद को बार बार दूसरों से तुलना करता था, अब वो अपनी यात्रा को एक उपहार समझकर जीने लगा। और यही परिवर्तन धीरे धीरे उसकी बातों में भी झलकने लगा। अब उसके शब्द दूसरों को हिम्मत देने लगे। अब वो जब अपने ऑफिस के किसी सहकर्मी को निराश देखता तो कहता, यार तू बस अभी एक झूठ मान रहा है, उस पर विश्वास मत कर, चल उसे पकड़ते हैं और सच्चाई से बदलते हैं। और फिर वो वही प्रक्रिया बताता जो उसने खुद पर अपनाई थी। नेगेटिव थॉट को पकड़ो, लिखो, पहचानो कि वो झूठ है, फिर बाइबल से एक सच खोजो और रोजाना उसे दोहराओ जब तक वह तुम्हारी सोच का हिस्सा ना बन जाए। रवि अब एक साधारण लड़के से एक मानसिक योद्धा बन गया था, जिसने अपने मन के भीतर की आवाजों को पहचानना, चुनना और नियंत्रित करना सीख लिया था। और यही एक बात हर इंसान को जाननी चाहिए कि विचार अपने आप नहीं रुकते, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। और बदला भी इस तरह से कि वो हमारे पक्ष में काम करें, हमारे खिलाफ नहीं। रवि ने इस बात को गहराई से समझ लिया था कि अगर वो अपने ही दिमाग की आवाजों को नहीं संभालेगा
तो बाहर की कोई जीत कभी उसे तृप्त नहीं कर पाएगी। और अब वो चाहता था कि ये बदलाव हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज भी अपने ही विचारों से हार रहा है। इसलिए उसने एक छोटी सी सेल्फ हेल्प कम्युनिटी शुरू की, जहां लोग हफ्ते में एक बार बैठकर अपने नकारात्मक विचारों को साझा करते, फिर मिलकर उन्हें सत्य से बदलते। कोई कहता, मुझे लगता है मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूं, तो दूसरा कहता, तू परमेश्वर की रचना है और उसकी बुद्धि तेरे साथ है। कोई कहता, मुझे डर लगता है कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, तो रवि कहता, डर मत, तेरे साथ वो है जो कभी हारता नहीं। और इसी अभ्यास से सबका आत्मविश्वास बनने लगा। धीरे धीरे लोग खुलने लगे, अपने झूठ स्वीकार करने लगे और उन्हें सच्चाई से बदलने लगे। और ये पूरी प्रक्रिया एक ट्रेनिंग की तरह थी, एक मानसिक फिटनेस प्रोग्राम, जिसमें हर दिन अभ्यास था, अनुशासन था और सबसे ऊपर ईश्वर की सच्चाई पर विश्वास था। रवि अब जान गया था कि झूठ कभी भी जोर से दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। वो चुपचाप आता है, धीरे धीरे भीतर घुसता है और बिना बताए हमारे आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। और इसलिए उसका उपाय भी सतर्कता और निरंतरता से करना पड़ता है। वो अब हर बार जब कोई मुश्किल परिस्थिति आती, तो सबसे पहले अपने विचारों को देखता। क्या मैं इस वक्त डर से सोच रहा हूं या विश्वास से? क्या मेरे फैसले किसी पुराने घाव से संचालित हो रहे हैं या किसी नए सत्य से? और जब जवाब आता कि ये तो पुरानी सोच है, तब वो खुद से कहता, मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो पहले था। मैंने खुद को सच्चाई से बदला है और अब मेरा सोचने का तरीका भी बदला है। और यही सोच उसे हर दिन बेहतर बना रही थी। यही सोच अब उसकी नेतृत्व क्षमता को भी निखार रही थी। अब उसके ऑफिस में लोग उससे सलाह लेने लगे थे, क्योंकि उन्हें उसके शब्दों में सच्चाई दिखती थी। रवि ने न सिर्फ अपने विचारों को बदला था, बल्कि वो अब एक प्रेरणा बन चुका था। एक ऐसा उदाहरण कि अगर एक आम लड़का, जिसकी जिंदगी में न कोई बड़ा हादसा हुआ, न कोई चमत्कारिक बदलाव, सिर्फ सोच को बदलकर इतना कुछ हासिल कर सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं। हम भी हर उस झूठ को जो बचपन से हमें बताया गया, तू कमजोर है, तू काबिल नहीं है, तेरे पास वो टैलेंट नहीं जो दुनिया चाहती है, उसे पकड़कर बदल सकते हैं। और इस बदलाव की शुरुआत होती है खुद को देख पाने से, खुद के विचारों को पहचानने से, क्योंकि बिना पहचान के कोई बदलाव नहीं आता। रवि जब ये सब करता था, तो कई बार उसे भी पुराने झूठ दोबारा याद आते, पर इस बार फर्क था। अब वो उन्हें पकड़ने में देर नहीं करता था। पहले जहां वो दिन भर उस सोच में डूबा रहता था, अब वो कुछ ही मिनटों में उस विचार को पकड़कर बाहर फेंक देता था। जैसे कोई गंदी चीज अपने घर में देख ले तो तुरंत बाहर निकाल दे। और यह संभव हुआ उसकी ट्रेनिंग से, उसकी आत्मिक जागरूकता से और उस निर्णय से जो उसने उस दिन विशाल से मिलने के बाद लिया था कि अब मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं, मैं उनका मालिक हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।